श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 12, 13 और 14 है। 12वां श्लोक पढ़ता हूँ। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे स्वीकार करता है, अर्थात मेरी पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, मैं भी उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। मेरी प्राप्ति बहुत सरल है और बहुत सुगम है, परंतु फिर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इस श्लोक में क्यों नहीं लेते। कि मनुष्य जो है सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, मीन्स दे वांट क्विक रिजल्ट्स। कामना सहित कार्य करेंगे देवताओं के प्रति तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, लाभ प्राप्त होगा, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि कामना सहित कार्य किया गया है, देवताओं के प्रति किया गया है, विधि पूर्वक किया गया है, तो फल मिलता है। अब इसके परपट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का द्वंद्व करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के भिन्न रूप मान बैठते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, सनातन धर्म मंदिर जो हमारे पास है, तो लोग कहते हैं ये सारे भगवान तो हैं, ये सब भगवान हैं। कैसे? बोले भगवान है, अलग अलग रूप ले लेते हैं। गणेश जी भी बन गए, राम जी भी बन गए, हनुमान जी भी बन गए, साईं बाबा भी बन गए और शनि देवता भी बन गए, सब भगवान ही तो हैं। मतलब ये अल्पज्ञ मनुष्य है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। जैसे हम विभिन्न अंश हैं, ऐसे वो भी विभिन्न अंश हैं, परंतु कुछ सीनियर पोजीशन है उनकी, उच्च कोटि है, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर है परमा कृष्णा, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। भगवान ने देवताओं को पावर्स दी हैं कि आपने इस भौतिक जगत को मेंटेन करना है। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। जैसे वरुण को जल की शक्ति प्राप्त है, इंद्र को वर्षा की शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर अर्थात भगवान कृष्ण की समता नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है। भागवतम पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान की अर्चना करी, पूजा करी तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। शिव जी हैं, वो बैठे बैठे कैलाश लोक में जो है भगवान का नाम जपते रहते हैं। शिव विरंचितार्थम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के देवताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यही देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं, ये भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं।
निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञाना देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब उसका जो इंटरेस्ट है, जो कृष्णा कॉन्शियस हो गया है, जो कृष्ण भावना भावित हो गया है, उसका जो इंटरेस्ट है फिर देवताओं की भक्ति में नहीं रहता, क्योंकि उसे टेम्परेरी फल नहीं चाहिए या शॉर्ट लास्टिंग फल नहीं चाहिए। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। इस संसार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवता भी जीव हैं, उनको नष्ट होना है। हम भी जीव हैं, हमें भी नष्ट होना है। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उसके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। जैसे बुलबुलें उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, इसी तरह इनके जो फल हैं वो भौतिक क्षणिक होते हैं, आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं के पीछे पागल रहता है, यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वे सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें। भाई मिनिस्टर हो गया है तो हमको बेनिफिट दे सकता है, भौतिक संसार में बेनिफिट ले सकते हैं मुझसे, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए शक्ति प्राप्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। देवता मीन्स शक्ति प्राप्त जीव। ये श्लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं, अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। कांक्षरा कर्मणाम सिद्धि जनता यही देवता। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला है, ठीक है। कर्म करने से सिद्धि होती है, ऐसा हम यूजुअली देखते हैं, एक्सपर्ट बनता है। पर उसके मन के अंदर, उसके अंतःकरण में बात बैठी है कि कर्म के बिना कोई वस्तु नहीं मिलती। कोई भी वस्तु लेनी है तो कर्म करना ही पड़ेगा। फिर उसके मन में बात बैठी है कि भगवान भी कर्म के द्वारा, अर्थात तप करना है तो कर्म है, ध्यान लगाना है तो धर्म है, समाधि लगानी तो धर्म है, मतलब भोग लगाना है तो कर्म है, मतलब उसके बिना नहीं मिलते। अब वो सच्चाई नहीं देख पाता, he cannot see truth, वो रियलिटी नहीं देख पाता कि सत्य क्या है, कि कर्म जो है वो आपको भौतिक संसार के भोगने के लिए, भौतिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए करने पड़ते हैं, एग्रीड। पर ये एक्टिविटीज़ जो आप करते हो उसको आप फल मिल ही जाए इसकी गारंटी नहीं है, नित्य प्राप्त नहीं है। भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और भगवान कर्म जननी है, कर्मों से प्राप्त नहीं होती है। कैसे कर्मों से प्राप्त होते हैं? अकर्मों से। कर्म का मतलब है सकाम कर्म।
भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, नित्य प्राप्त है, हमसे अलग नहीं है, हमारे अंदर उपस्थित है, अपरिवर्तनशील है। अब भगवत प्राप्ति के लिए संसारिक कर्मों के नियम नहीं आते, नहीं लगते, नहीं चल सकते। भगवत प्राप्ति के लिए क्या चीज आवश्यक है? व्हाट इज नेसेसरी? एक चीज नेसेसरी है, बस एक चीज, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यू कैन गेट इनटू इट। वो क्या है? उत्कट अभिलाषा, ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। वो स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है आपको भगवान के प्रेम प्राप्त करने में सहायता करती है। जब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हो। आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, स्मरण करते हो, पाद सेवन करते हो, अर्चना, वंदना, अनर्थ निवृत्ति, मतलब आप हर कार्य करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब आपके मन में उत्कट अभिलाषा आ गई है भगवान को प्राप्त करने की। पर उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं आती, ये जानना जरूरी है कि हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं आती। उसका रीजन है एक, केवल एक ही कारण है उसका, और वो कारण क्या है? सांसारिक कामना। इस संसार में सुख भोगने की, भौतिक ऐश्वर्य की, भौतिक सुख भोग की, भौतिक एंजॉयमेंट की जो कामना है, जो डिजायर है, वो आपके मन के अंदर उत्कट अभिलाषा नहीं जागृत होने देती। अब भगवान में और देवता में कुछ फर्क है। वो पूर्ण है, देवता विभिन्न अंश है। एग्रीड, ये बात हमें समझ में आ गई। भगवान के पास आपको वस्तु देने का अधिकार है, पैसे लेने का भी अधिकार है, आपसे सेवा लेते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे बालक को पिता से कोई वस्तु लेने पर मूल्य नहीं देना पड़ता, ऐसे आप जो है भगवान से भी कुछ प्राप्ति करने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। फ्री सर्विस है, बट भगवान देंगे वही जो आपके हित में है। अगर आपने जहर मांग लिया तो भगवान नहीं देने वाले, देंगे वही जो आपके हित में है। दुकानदार क्या करता है? पैसे लेता है और वस्तु देता है। पैसा लिया, सामान दे दिया। पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है, भगवान से वस्तु लेने के लिए मूल्य नहीं देना पड़ता है। मूल्य क्या है? विधि पूर्वक कर्म, विधि पूर्वक कर्म। अब अगर आपने देवता के पास गए, उसको मूल्य दिया और पॉइजन मांग लिया तो दे देगा। मतलब आपको चाहे आप अच्छा चाहो चाहे बुरा, पॉइजन मीन्स बुरा काम करना चाहो तो भी ग्रांटेड, अच्छा काम करना चाहो तो भी ग्रांटेड। जो आपके हित की चिंता नहीं करते, जो मांगा लो भैया, जो खत्म करो काम। बट लोग जो है समझते नहीं हैं, इसलिए मटेरियल डिजायर्स के लिए देवताओं के पास जाते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारं माम विद्धि अकर्तारं अव्ययम्। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैंने जो है मानव समाज के 4 विभाग रचे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर कैसे रचे हैं? प्रकृति के 3 गुण, किस गुण में व्यक्ति है और उनसे संबंध कर्म, क्या कर्म कर रहा है,
उसके अनुसार उसका वर्ण मानना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने ये सारी रचना करी है, इसके बावजूद मैं इससे लिप्त नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। इसके परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके द्वारा ही पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अहम सर्वस्व प्रभु, सब चीज़ मेरे से उत्पन्न होती है, मैं ही पालन पोषण करता हूँ, और जब प्रलय आती है तो सारे जीव कर्म फलों के सहित, सूक्ष्म इंद्रियों के सहित मेरे में समा जाते हैं। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था चातुर्वर्ण के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतुगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। सतुगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जो रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है, और वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग जो रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, वे शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं, इसका एक अंश मानव समाज के रूप में है। भगवान बद्ध जीव नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस व्यवस्था के अंदर नहीं आता, हालांकि मैंने रचना की है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपरयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कार्य करना पड़ता है। प्रकृति के गुण आप अर्जित करते हैं। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, वो वैष्णव होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। मीन्स कृष्ण भावना भावित होने के लिए आपको ब्राह्मण से भी उच्च स्थिति में जाना पड़ेगा, और वो होती है वैष्णव की स्थिति, कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि च शुभाकिम च पंडिता संदर्शनी। जब वो उस लेवल पे आ जाता है, विद्या विनय से संपन्न हो जाता है, भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तब वो वैष्णव होता है। वो जो वैष्णव है वो कृष्ण भावनामृत में अब सबसे ऊपर की स्थिति है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, भरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, अर्थात आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र का या संप्रदाय का। देखिए, प्रकृति जड़ है, और भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का विभाग करने और सृष्टि की रचना करने में सामर्थ्य नहीं है प्रकृति में। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, जीवों का संबंध भौतिक प्रकृति से करा देते हैं, 14वें अध्याय में पढ़ेंगे अब, तब जाके शरीर प्राप्त होते हैं। तो भगवान के सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है, भगवान के दृष्टिपात से। जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है, वहाँ समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते हैं, प्रकृति के द्वारा ही रचना करते हैं। अब वर्णाश्रम की बात आती है कि वर्णाश्रम है तो मनुष्य जो है पशुओं से ऊपर है। ये वर्णाश्रम सिस्टम में आने के बाद अब कृष्णा कॉन्शियस अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपलिफ्ट होते हैं।
शुद्ध भक्त जो है वर्णाश्रम में आके वैष्णव बन जाता है, अपर सबसे ऊपर की सीढ़ी पे जा पहुंचता है। अब वर्णाश्रम का जो विभाजन किया गया है वो है कि अगर आप सत्वगुण प्रधान हैं, पिछले जन्मों में आपने सत्वगुण प्रधान कार्य किए हैं, सत्वगुण में रहे हैं, तो आपको ब्राह्मण के घर में जन्म मिल सकता है। इस जन्म में भी अगर आप सत्वगुण प्रधान हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आपके आप रजोगुण हैं और साथ में सत्वगुण है, रजोगुण मुख्य है, सत्वगुण गौण है, तो आप पिछले जन्म में अगर ऐसे कर्म किए थे तो आप क्षत्रिय के घर में जन्म लेंगे, और इस जन्म में अगर आप ऐसे कर्म कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अब रजोगुण प्रधान है और तमोगुण सूक्ष्म है तो आप वैश्य हैं। पिछले जन्म में गुण थे तो वैश्य बनेंगे, इस जन्म में गुण है तो वैश्य कहलाएंगे। अगर तमोगुण है प्रधान पिछले जन्म में भी इस जन्म में भी, तो आप शूद्र कहलाएंगे। अब शास्त्र पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है कि भाई हम जो है देखते हैं, कई पशु हैं, कई पक्षी हैं, कहीं पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जो है कोई वर्णाश्रम सिस्टम है, वो सिस्टम है, इनमें भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर तो है क्या इनके अंदर। तो हमें देखते हैं कि कुछ जो है वो तो है बिल्कुल शांत स्वभाव, जैसे पक्षियों में देखते हैं तो कबूतर बिल्कुल शांत स्वभाव है, तो ब्राह्मण कहलाता है। अगर बाज देखते हैं थोड़ा अटैकिंग होता है तो क्षत्रिय कहलाता है। चील देखते हैं थोड़ी कनिंग होती है तो वैश्य कहलाती है, और कौवा जो है वो शूद्र कहलाता है। इस तरह वृक्षों में देखते हैं तो पीपल को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, नीम को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है, इमली को वैश्य की संज्ञा दी गई है, और कीकर को शूद्र की संज्ञा दी गई है। अब अव्ययम मतलब भगवान व्यय नहीं होते, भगवान खर्च नहीं होते, का भगवान का विनाश नहीं होता है, कम नहीं होते। सृष्टि की रचना में उपादान है भगवान का, निमित्त है भगवान, दोनों कार्य भगवान करते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि मिट्टी के बर्तन में उपादान मिट्टी है, निमित्त कुम्हार है। अगर आप एक लेते हैं बर्तन तो मिट्टी भी खर्च होती है पर कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। अब कृष्णा कहते हैं मेरे में कुछ खर्च नहीं होता, कुछ भी व्यय नहीं होता। जीव भी अव्ययम है, सब कुछ भगवान से मिला है, भगवान की सेवा में लगा दिया है, तो व्यय क्या हुआ? कुछ भी नहीं। भगवान से मिला था, भगवान की सेवा में लगा दिया, बात खत्म हो गई। फिर टेंशन का आएगी, फिर कोई चिंता नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 14। 13 में कुछ और कर लेते हैं थोड़ा सा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संदर्भ से कुछ चर्चा करता हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, कहने को तो जितने समस्त भूत हैं वह पानी हैं, समस्त कर्मों को सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, किंतु सृष्टि रचना जीवों के स्वभाव और कर्मों का समस्त भार प्रकृति अर्थात मेरी बहनिंगा शक्ति पर है। रजोगुण का अधिष्ठाता ब्रह्मा उसे संपन्न करता है। माया मेरी शक्ति होने के कारण सब कार्य मेरा मान लिया जाता है कि भगवान करते हैं। ये शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। प्रलय काल की बात हुई थी। प्रलय काल में सारे जीव अपने जन्म जन्मांतर के कर्म भोग अर्थात उनके फल और संस्कारों के साथ समुद्रशाही महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। कर्मों का फल भोगे बगैर नाश नहीं होता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब सृष्टि होती है दोबारा से तो समस्त जीव महाविष्णु से बाहर आते हैं। उस समय सृष्टि करता जीवों को उनके कर्म भोग के लिए मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीर एवं नाम रूप की उपाधियां देता है ब्रह्मा जी।
और स्टार्ट कब होता है? जब मैं दृष्टिपात करता हूँ और जीवों का संबंध भौतिक प्रकृति से करा देता हूँ। इनसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वभाव के अनुपात में उनके गुण और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में उत्पन्न करता हूँ, जो मैंने आपको अभी परिभाषा दी थी। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मणों को शम, दम आदि जो ब्राह्मण के गुण दिए हुए 18वें अध्याय में। रजोगुण के लिए क्षत्रियों को शूरवीरता, युद्ध आदि के कर्म, और कृषि के लिए, वैश्यों के लिए कृषि और वाणिज्य, गो सेवा, गो रक्षा, और तम प्रधान शूद्रों को समस्त वर्णों की सेवा का कार्य बांट दिया जाता है। अब मेरी शक्ति के द्वारा सब कार्य होने से मुझे ही सृष्टा कहा जाता है, किंतु वास्तव में मैं सृष्टि कार्य को छूता भी नहीं। मैं निर्विकार होकर अव्यय रूप में सदा अकर्ता के रूप में स्थित रहता हूँ। अब आती है श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। अब इसका अच्छा लंबा तात्पर्य है। भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारा कोई भी तुम कर्म करो उसका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता है। और मैं अगर कर्म करता हूँ, दुष्टों की संहार, साधुओं की रक्षा, भक्तों को लीलाओं का आनंद, तो मैं किसी कर्म फल की कामना नहीं करता। जो मेरे संबंध में सत्य को जान जाता है वो भी ऐसे कर्म करता है और कर्मों के फलस्वरूप उसके बंधन में नहीं बनता। ऐसे कर्म करता है, मेरे लिए कर्म करता है। रूपा लिखते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है। आपको शरीर मिला, भौतिक सृष्टि में आए, आपने कर्म किया, अपने आनंद के लिए सकाम कर्म हुआ, कर्म फल से बंध गए, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। बॉस उत्तरदायी नहीं है, कार्य आपने किया है, मतलब जिम्मेदारी बॉस की हो गई नहीं, आपने कार्य किया है तो फल आपको भोगना पड़ेगा। जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु इन कार्यों की अनुमति भगवान से नहीं ली जाती। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार कर्म में प्रवृत्त हैं। इंद्र तृप्ति अनलिमिटेड, याति कहता है सारे संसार का धन, ऐश्वर्य, सपुलेंस भी अगर जो है दे दिया जाए तब भी इंद्र तृप्ति पूरी नहीं होती है, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं संसार कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती हैं। स्वर्ग मिल जाए, अरे भैया गोलोक वृंदावन की जाने की इच्छा करो, उसकी इच्छा कोई नहीं करता, स्वर्ग मिल जाए बस बहुत। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता है। भगवान पूर्ण है, उनको स्वर्ग सुख का आकर्षण नहीं, तो अपने गोलोक वृंदावन में बैठे। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वो बॉस है ना, तो गाड़ी के पीछे बैठेगा, ड्राइवर नहीं बनेगा। भगवान यहाँ बने, वैसे अर्जुन के सारथी बन गए, पर वहाँ नहीं। ये भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों
के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं, क्योंकि वर्षा यदि भी वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र मेवा सौ सज्जा नाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वह सज्ज शक्तया। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु। ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र 2:1-34 में पुष्टि की गई है। मतलब भगवान ने आपको फैसिलिटी दी है, परंतु आप जो कार्य करते हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबल भगवान नहीं है। वैश्य मने घृण्य ये सापेक्षपात, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों को भली भांति अवगत होता है, वे अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्शंस। कर्म फल की, कर्म नियम की बारीकियां, जब आप कृष्णा कॉन्शियस कर्म करते हो तब आपको कर्म फल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के स्थिर स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते, बिकॉज वो अकर्म करता है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वह निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। वह व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कर्म करता हूँ, कर्म फलों से बंध गया, भगवान कर्म करेंगे, वो भी कर्म फलों से बंध जाएंगे। नहीं, किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। जो इस फिलॉसफी को समझ लेता है उसके लिए कहा गया है कि वो मुक्त जीव है। अब देखिए, हम जो है 14वां श्लोक करते हैं, थोड़ा सा समराइज। मेटीरियल डिजायर भगवान कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, ना ही मटेरियल नेचर के जो कायदे कानून है भगवान को बांध पाते हैं। भगवान कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, जीवों के शरीर रचना एवं संसार की रचना में मेरी कोई स्प्रिया नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार मेरे कारण नहीं है। मैं जीवों के शरीर प्राप्त होने पर कर्मों के फलस्वरूप ये कार्य करता हूँ। रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मैं नहीं हूँ। भगवान वर्षा की तरह है। वर्षा बीज पर पड़ती है तो अलग अलग पौधे निकलते हैं। जीव कार्य करता है, भगवान इजाज़त देते हैं, उपदृष्टा, अनुमंता, साक्षी, परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। स्वभाव एवं पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, अलग अलग बुद्धि के कारण अलग अलग कार्य करता है, तो उससे अलग अलग ही फल मिलते हैं। ये बात समझने वाली। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि भगवान कहते हैं क्रिएशन करना, मेरे को एनिहिलेशन करना, संहार करना, पालन करना मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, मेरे कंटामिनेट नहीं करते। ये जीव के कारण है, आपके कारण है, जीव के कारण है। मेरा क्रिएशन, मेरा मेंटेनेंस, मेरा डिस्ट्रक्शन वो आपके कर्मों के अनुसार है। नॉट मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरे को क्रिएशन करने से, पालन करने से, संहार करने से किसी फल की इच्छा नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूँ, बस दैट्स ऑल।
और जब मेरा जो आनंद है वो जीवों के ऊपर आशीर्वाद के रूप में आता है, आई गिव देम ब्लेसिंग्स। और एक किस पे होता है कि जब जीव जो है भौतिक प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेते हैं। मैं तो वर्षा की तरह हूँ, जीव ने अपनी मर्जी से कार्य करना है और मैंने जो है उसके ऊपर उसी हिसाब से उसको रिजल्ट देना। इच्छा जीव की है, जैसा कार्य करे वैसा रिजल्ट पाए, मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं है। अब कहते हैं आई एम फुल ऑफ ब्लिस इन माई स्वरूपा एंड सिंपली बेस्टो what arises from the desire of enjoyment of jiva merged into Buddhi. कभी कभी बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी सृष्टि जो मैंने रचना करी है, मैं उनको ब्लेसिंग्स देता हूँ, मैं वर्षा की तरह हूँ, सबके ऊपर इफेक्ट करता हूँ, सब पे गिरता हूँ, परंतु जो उसने कर्म किए हैं फल उसके अनुसार भोग रहा है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज इतना ही, शेष फिर अगली बार करेंगे। 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18 और 19 कोशिश करेंगे 3-4 श्लोक करने के, छोटे छोटे परफेक्ट्स हैं, तो ट्राई टू डू दैट। बताइए, एनी क्वेश्चंस? उर्मिल माता जी का हाथ खड़ा है। ये माता जी शास्त्रों में लिखा है, कैसे उन्होंने किया है ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर वो कहते हैं कि इनका जो डिवीजन है इसलिए किया गया है उनकी नेचर देख के। अब उनकी नेचर है, इसके डिटेल्स तो मैं भी नहीं जानता, सिर्फ मेरे को लिखा मिला है, मैंने आपको बता दिया। यस माता जी, पूछिए। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत भारी कंफ्यूजन है। भगवान ने कहा है मेरे आदेश का पालन करो, और तुम गृहस्थ हो, तुम राजा हो, मतलब क्षत्रिय हो, तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। वो उस समय की जिम्मेदारी है। आपको भी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। अगर आज जो है हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, हमने दीक्षा ले ली, 3 कंठी माला धारण कर ली, सब कुछ कर लिया, पर हमें जीवन यापन के लिए जो है सरकार की नौकरी करनी पड़ती है, तो सरकार हमें कहती है कि आपको युद्ध में जाना है, या तो हम नौकरी छोड़ दें या हम जाके युद्ध करें। स्वामी के आदेश का तो पालन करना पड़ेगा ना, या तो हम छोड़ दें नौकरी को या हम युद्ध में जाके युद्ध करें। आप अपने आदमी अपने आप को भी देखो, हम भी अपने आप को देखते हैं कि हमें भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारा मन नहीं कहता करने के लिए, परंतु फिर भी करने पड़ते हैं।
क्योंकि जीवन चलाना है, टाइम जीवन चलाने के लिए हमें धन भी चाहिए, परिस्थितियाँ भी चाहिए, हालात भी चाहिए, तो पूरा करना पड़ता है। इसीलिए उस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि अर्जुन से कह रहे युद्ध करो और यहाँ कह रहे शांत भाव से रहो। अगर आपके साथ स्थितियाँ वो आएंगी तो आपको भी युद्ध करना पड़ेगा, आप युद्ध से बच नहीं सकते। देखिए, आपका फर्ज ये बनता है कि आप उस स्थान से परे हो जाओ, छोड़ दो स्थान को, उस सिचुएशन से अलग हो जाओ अपने आप को। अगर मान लो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता और परे होने से नहीं बचता है, छोड़ देने से नहीं बचता है, अपने आप को डिसअपियर कर लेने से नहीं बचता है, फिर आपको जो उचित हो वो करना पड़ेगा। वो भी अपने गुरु से आदेश लेके अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ कृष्ण के पोजीशन क्या है, अर्जुन के गुरु हैं वो, उनसे वो आदेश दे रहे हैं। तो आपको भी गुरु से आदेश लेना पड़ेगा कि अब मेरे साथ स्थिति आ गई, अब मैं क्या करना चाहिए, मुझे जैसा वो कहे वैसा करिए। यस संदीप प्रभु। सबसे पहली बात कि अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करो। कैलेमिटीज देवताओं द्वारा आती हैं, भगवान नहीं लाते। ठीक है, वो सुन लीजिए प्लीज़ सुन लीजिए। कुछ चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर आपका बस नहीं होता है, तो उसको हम कह देते हैं दैवी है, ये दैवी प्रकोप है। बेसिकली अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई या कुछ ऐसा पृथ्वी के अंदर जो है भूचाल की स्थिति बन गई, तो हमारे उस पर हमारा बस नहीं था, ना तो आपने दी ना मैंने दी, तो इसलिए उसको जो है दैवी कहा जाता है, यह देवताओं द्वारा दी जा रही है। मतलब हमने इसको कह दिया कि दैवी है ये, मतलब हमारा बस नहीं था इसलिए दैवी है। जो अब देखा जाए तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैनेजमेंट है, सब वो तो भगवान के द्वारा रही है, कंट्रोलर तो वही है, सब उन्हीं के द्वारा हो रही है। अब उसके अंदर जो है एसेंशियल क्या है कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो भगवान का मैनेजमेंट है कि उस स्थान पे जितने लोग इकट्ठे थे उनके कर्मों के फल एक साथ भुगतवाने थे, उनके कर्म के फल ही ऐसे थे, उनको वही फल प्राप्त होना है। सब एक जगह इकट्ठे हो गए तो उनको वो फल प्राप्त हो गया। भगवान आपके लिए आपके कर्म फल को भुगतवाते हैं। भगवान आपको पनिशमेंट देते हैं तो आपके कर्म फल को भुगतवाने के लिए देते हैं। भगवान पे किसी कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता। 5वां अध्याय पढ़ेंगे ना, 10वां श्लोक पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
यस, क्या कर रहे हो ग्रहण में?